पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, अम्ब की रास समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। आप ही बाहुर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। अम्ब की रास और समुद्र की खाई। समुद्र की खाई में क्या होता है? अम्ब की रास। समुद्र की गहराई में पानी भरा होता है, वो अम्ब की रास है, पानी की रास है। ये पूरा संसार समुद्र है और इसमें प्रकृति की रास है। संसार के लिए समुद्र का उदाहरण दिया जाता है। उपमा उपमेय से बड़ा होना चाहिए, लेकिन संसार उपमेय है, समुद्र उपमा है। समुद्र बहुत छोटा है, वो भी संसार के अंदर है। संसार बहुत विशाल है, पूरा संसार समुद्र है और इसमें प्रकृति की राशि है और इसमें भंवर उठ रहा है और उसी में चांद सूरज 33 कोटि देवता भी आसन जमाए हैं। हम लोगों की क्या गिनती। रवि शशि कोटि 33 भाई। हे भाई, संसार सागर में जो प्रकृति की राशि है, जिसमें भंवर है, परिवर्तन है, इसी भंवर में चांद और सूरज भी भटक रहे हैं। 33 कोटि देवता और सभी प्राणी और सभी चीज़ें इसी संसार के भंवर में सब नाच रहे हैं। झुलनी का रंग सांचा हमार पिया जो गीत है, उसमें आया है, जो पहिरा सो नाचा। ये शरीर चुनरी जो पहना वो नाचा, भटका संसार में दुख पाया। देहधारी मात्र दुखी है। देह धरने का मतलब क्या है? दुख में कदम रखना। सघन दुख बीच बीच में आता है, मंथर दुख हर समय रहता है। मन का ना होना सबसे बड़ा दुख है। जैसा मन चाहता है वैसा होता नहीं, ये सबसे बड़ा दुख है। फिर तन का दुख आ जाता है, भयंकर रोग आ जाता है, अपमान आ जाता है, घाटा आ जाता है, अपनों द्वारा अपना तिरस्कार का समय आ जाता है तो और चोट लगती है। लेकिन मंथर गति से दुख तो हर समय है। मन का न होना, राजे महाराजे भी खिन्न रहते रहे। आज के मंत्री खिन्न रहते हैं। टीका अगुआ बेचारा परेशान। एक बड़ा नेता मुझसे कहता था, सुनिया अपने साथियों से दुखी रहते हैं। तो सुनिए बात नहीं है। अटल जी रहे बेचारे तो दुखी रहते थे, अब तो वे शांत होकर बैठे हैं। अब जो होगा वो दुखी रहता होगा। एक छोटा परिवार चलाने में नाको दम हो जाता है। पत्नी अलग गाल फुलाए बैठी है, लड़का अलग टिमका है, भाई बात नहीं कर रहा है, पड़ोसी से कसमकस है। पूरा राष्ट्र चलाना मामूली बात नहीं। सारा संसार दुखी है। ये दुख से छूटने का उपाय क्या है? साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सब सुख चाहते हैं लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता है। भंवर जाल में आसन बाड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा।
क्योंकि दुख का मर्म न काहू पाया। दुख का रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं, दुख क्यों आता है। बहुत भांति की जग भर माया, जगत में अनेक तरह से वो भटकता रहता है जीवन भर, लेकिन समझ नहीं पाता दुख कहाँ से आ रहा है। साहब कहते आप ही बाहुर आप सयाना, स्वयं तुम पागल हो, समझते नहीं हो वास्तविकता को। आप ही बाहुर, और समझ जाओ तो आप सयाना। हृदय बसे ते राम न जाना, जो राम हृदय में बसता लोग उसको समझ नहीं पाते। आप तो आनंद कंद हैं, आप में दुख नाम की चीज है ही नहीं, क्यों दुखी हो गए हो। इस सपने में आकर के दुखी हो गए, सपने में हानि हुई, लाभ हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला, और नींद खुली था, कुछ नहीं, सब झूठ है। झूठ झूठा कैडार हो, मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठ है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। साहब कहते मैं इसलिए जोर दे के कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम डूबे हो इसी नरक में, जहाँ हरदम भंवर में तुम नाच रहे हो, वहाँ सुख चाहते हो। भंवर, पानी में भंवर जहाँ होता है, कोई वस्तु और प्राणी उसमें पड़ जाए तो उसी भंवर में घूम घूम करके डूबता रहता है। ये पूरा संसार भंवर जाल है, और इसमें सब प्राणी पड़े भटक रहे हैं, और सब सुख चाहते हैं, और दुख साथ नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि दुख का मर्म नहीं समझते। एक दुख तो देह का है, देह में ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, मच्छर काट लेते हैं, छोटे जानवर मच्छर काट लेते हैं, और भी कष्ट हो जाता है। ये जीवन भर सहना है। बीमारी आ जाती है, बीमारी आने के कारण हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों होते हैं। कोई कोई बीमारी प्रारब्ध जनित माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में कोई असावधानी नहीं है, वो बड़ी बीमारी आ गई तो हम समझते हैं हमारे कभी का कर्म फल हो गए। लेकिन ज़्यादातर बीमारी तात्कालिक असावधानी और असंयम का परिणाम है। खान पान का असंयम मुख्य है। पेट में सुपाच्य, शुद्ध, सात्विक, संतुलित भोजन डालना चाहिए, लेकिन लोग असंतुलित ज़्यादा डालते हैं और अप्राकृतिक डालते हैं, गरिष्ठ डालते हैं। जीभ की चटोरी में बहुत खराब खराब भोजन डाल देते हैं, वो सब रोग के कारण होते हैं। और इंद्रियों की लंपटता रोग निमंत्रित करती है। इंद्रियों की लंपटता छोड़ो, संयमित भोजन लो, संयम से रहो। और रोग आ जाए तो औषध भी करना पड़ता है, औषध, व्यायाम, शरीर से श्रम करो। ज़्यादा दुख मन का है, मन का नहीं होता है। जैसा मन चाहता है होता नहीं, किसी का होता है, मन चाहता वैसा कहाँ होगा। मन ही को ठीक कर लो, बस सब समय ठीक। एक पंडित जी जजमानी में जाते थे तो घोड़ी पर बैठ के जाते थे। एक घोड़ी रखे थे तो बैठ लेते थे, चले जाते थे। पूरब तरफ उनको जाना था, घोड़ी उत्तर तरफ जाए, लगाम बारंबार वो पूरब तरफ खींचे, लेकिन वो उत्तरे और मुड़े। घोड़े का टक्कर कहा जाता है, बड़ा हठी होते हैं घोड़े, तो बारंबार उत्तर चले। पंडित ने कहा चल घोड़ी तो उत्तर चल, उत्तर भी मेरी जजमानी है। ये कहावत है। जीवन में जो आ जाए उसको स्वीकारो। अनुकूल आ जाए स्वीकारो, प्रतिकूल आ जाए स्वीकारो।
स्तुति आ जाए स्वीकारो, निंदा आ जाए स्वीकारो, जो आवे स्वीकारो, कोई कष्ट नहीं होगा। किसी का मन है प्रशंसा कर दिया, किसी का मन है निंदा कर दिया। प्रशंसा करने वाले का मन बदल गया तो निंदा कर दिया, करने दो। ये अपने नाम रूप में हम चिपके इसीलिए तो परेशान हैं। ये जो लाश है लिए हम घूम रहे हैं, इसका एक काल्पनिक नाम है। नाम जितना है एक आवाज़ है, जब बोलो तो आवाज़ है, हवा, और लिखो तो कागज पर स्याही का चिन्ह है। और क्या है वो, मेरा क्या है? इस लाश को जानने के लिए वो नाम है। और इसकी निंदा हो जाए तो हमें कष्ट क्यों होना चाहिए? अपमान किसका होता है? ये लाश की होती है। मुर्दा शरीर मुर्दा है, लाश, इसी का अपमान होता है, इसी का सम्मान होता है। मेरा तो अपमान सम्मान संभव ही नहीं। मैं तो अदृश्य हूँ, साक्षी मात्र, चेतन मात्र, मंगलमय। आपके पास तक तकलीफ जा नहीं सकती है, दुख पहुँच नहीं सकता है। अपने को समझें तब। हम तो माने रहते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, ब्राह्मण है, शूद्र है, साधु है, गृहस्थ है, धनी है, निर्धन है, विद्वान है, अविद्वान है। देह बुद्धि हरदम रहती है और देह को लेकर के हम जलते रहते हैं। उसी के नाम रूप, उसी के गुण कर्म, उसी की अवस्था, उसी की परिस्थिति, उसी की योग्यता, इन्हीं सब में दिमाग घूमता रहता है। तो दुखी रहेंगे तो और क्या रहेंगे? जो हर समय समझता है मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार, निराला, आकृत विहीन, रंग विहीन, रूप विहीन, नाम रूप विहीन, शुद्ध ज्ञान मात्र, मेरे में संसार है ही नहीं। एकदम निराला, निर्मल, द्वंद्वातीत। यह भाव जो अपने मन में रखेगा वो दुखी क्यों होगा? आप वही बाउर, अपने बाउर बने हो, पागल बने हो, देह बुद्धि रख करके। आप बुद्धि आ जाए तो आप सयाना, स्वयं सयाने हो जाओ। देह बुद्धि नहीं है, देह बुद्धि है, आत्म बुद्धि नहीं। आत्म बुद्धि जिसको निरंतर हो गई वो सदैव मंगलमय है। नर नारायण रूप है, तू जन जाने दे। सदगुरु ने सखी में कहा, नर तो नारायण है, तू देह क्यों समझता है कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं धनी निर्धन हूँ। मैं तो निर्मल हूँ, मेरे में दुख पहुँच नहीं सकता है। जितना दुख है मेरे अविवेक का परिणाम है। मन ही को ठीक कर ले, दुख नाम की कोई चीज नहीं। मन ठीक नहीं, मन जैसा चाहता है वैसा होता नहीं, और मन ही को ठीक कर लेता, जैसा रहे वैसा ठीक। क्या मिलेगा संसार में? जो मिलेगा छूटने के लिए है, जो मिलेगा बिछोड़ने के लिए है। इसमें बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जब से जवान हुए हैं कितना कमाए, हाथ में आया क्या धरा? कुछ धरा रहता है। और जो रहता भी है वो पेटी में है, बैंक में है, जहाँ है तहाँ है। जब ख्याल आया तो लगता ही है, ख्याल भूल गया तो कुछ नहीं। और जहाँ तहाँ रह जाएगा, संबंध कट जाएगा। गाड़ी नींद में जब जाते हैं तो कुछ पता नहीं रहता है। खरबपति और झोपड़ी वाला दोनों जब गाड़ी नींद में जाते हैं तो संसार उनके लिए शून्य, शरीर भी नहीं है। ऐसे देखते देखते एक दिन शरीर छूट जाएगा, क्या रह जाएगा? किस लिए पीड़ित हो? अपने अहंकार को हमें मिटाने की आवश्यकता है। अहंकार के कारण कामनाएं उठती हैं,
कामना अहंकार ये दोनों मिलकर के हमें उलट पलट करके चलाते हैं। अस्मिन् महामोहमय कटाए सूर्याग्निना रात्रिधरेन्दनेना मां सर्तुधरवी परिघट्टनेना भूतानि काला पचती की वार्ता। ये महाभारत में आता है। अस्मिन् महामोहमय कटाए, ये जो महामोह का कड़ा है इसमें सब प्राणी पड़े हैं। सूरज की आग लगी है और रात दिन का ईंधन है। मांस और रक्त की करछुरी है और काल सब प्राणियों को उलट पलट करके भून रहा है। यही वार्ता, यही व्यवहार है संसार का। सदगुरु कबीर ने कहा कि भंवर जाल, महाभारत ने कहा कड़ाह में सब जीव पड़े उबल रहे हैं। कहने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देहधारी जहाँ हैं वहाँ दुखी। देह के दुख को तो जीवन भर भोगना है। ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सब आते जाते रहेंगे। भूख लगेगी, दुख लग जाएगा, भोजन मिल जाएगा, सुख हो जाएगा। ठंडी लगेगी, दुख होगा, कपड़ा ओढ़ लेंगे, आग ताप लेंगे, सुख हो जाएगा। थक करके आएंगे, दुख हो जाएगा, विश्राम करेंगे, सुख हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। मन की पीड़ा, इसको हमें मिटाना चाहिए। मन की पीड़ा अहंकार से है। पत्नी ने कुछ कह दिया, अब चित्त उलझ रहा है, और एक दिन नहीं एक वचन पत्नी ने कह दिया, वो महीनों महीनों वर्षों वर्षों दिमाग में घूम रहा। पुत्र ने कह दिया, पति ने कह दिया, भाई ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, समधी ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया, शिष्य ने कह दिया, गुरु ने कह दिया। दिमाग में घूमता रहता, चैन नहीं लेने देता है। ऐसे आदमी को कहीं चैन मिलेगा? हजार गाली सुन करके चित्त में विचलन न हो, तब सुखी रहोगे। गाली देने वाले को कह दो कि भैया यहीं खड़े होकर गरियाते रहो, खूब गरियाओ, सिर झुका लो और गरियाने के लिए निमंत्रित करो, देखो दुख नहीं रहेगा। असहनशीलता हमारी दुर्बलता का परिणाम है। मन से सब जीव दुखी, रोज खाते और रोज चिंतित हैं आगे क्या खाएंगे, और जब से जन्म लिए हैं खाते हैं। ये भी पक्का समझ लो कि मौत तक खाने को मिलेगा, लेकिन लोग दुखी कि क्या खाएंगे। प्रिय लोग बिछोड़ न जाए, धंधा बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, हमारे साथी लोग विरोध न करें, न मालूम क्या क्या बकवास दिमाग में। सोच सोच करके आदमी का चित्त चलता, सोचना बंद करो। काम भर की बात प्रोग्राम को ये सोच लो, काम करो, ज्यादा दिमाग को सोच में न लगाओ। मन के दुखी से सारा संसार पीड़ित है, और इस पीड़ा को दूर करने का साधन विवेक है। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, इसमें पढ़ करके सब डूब रहे हैं। ये भंवर जाल तो है, ये वही कहा जा रहा था। सारा संसार भंवर जाल है और कड़ाह है। अस्मिन् महामोहमय कड़ाह। मन को फटकार दो, अहंकार को विदा कर दो, कामनाओं को जीत लो और सब समय सुखी रहो। आपका स्वरूप ही ऐसा है जिसमें दुख नहीं है। आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है।
देह नहीं। देह ये खोल है, इस खोल में बैठे हो और खोल को अपना रूप मानते हो। इस देह खोल को अपना रूप न मानो, इसके नाम को अपना नाम न मानो, इसके रूप को अपना रूप न मानो। नाम काम चलाऊ है। इतने लोग बैठे हैं, किसी को पुकारना हो तो क्या करें, नाम जो रहता है उसे पुकारते हैं, लोग आ जाते हैं। नाम काम चलाओ, नाम में कुछ है नहीं। नाम बिल्कुल भ्रम है, लेकिन काम चलाऊ है। हम लोग बचपन में बुझव्वल कहते थे एक बच्चा दूसरे बच्चे से, तो एक बुझव्वल ये आता था, अच्छा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं है और सब में है। वो सब में है लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ये बचपन में हम लोग बुझव्वल कहते थे। तो वो चीज़ क्या है जिसमें जो सब में है और उसमें कुछ नहीं, वो है नाम। नाम सब में है और नाम में कुछ नहीं। हर चीज़ की नाम मनुष्य रखता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ तक मनुष्य पहुँचा नहीं, उसका व्यवहार नहीं करता है। इसलिए साहब ने गाया है, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहें कबीर सुनो हो संतो भटक मोए जन कोई। नाम अनाम अनंत रहत है। कुछ प्राणी पदार्थों के नाम हैं और कुछ के अभी नाम रखे नहीं गए, और अनंत ये वस्तुएं हैं, दूजा तत्व कुछ नहीं। कहें कबीर सुनो हो संतो भटक मोह जन कोई। भटक के मरो मत। सृष्टि में, निर्माण में नाम और रूप मनुष्य रखता है काम चलाने के लिए, और उनसे परिचय करता है, मोह करता है, वैर करता है और क्लेश भोगता है। और सारे नाम रूप मिथ्या हैं, कुछ नहीं रह जाता है। ये नाम रूप के मोह को छोड़ देने वाला क्लेश नहीं पाता है। बारंबार कहा जाता है, जिन दुनिया की वस्तुओं के लिए हमारे मन में आकर्षण है, वह केवल जीवन गुजर में समर्थ है। जीवन का गुजर वह हमारा कर सकते हैं और कुछ नहीं। दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो केवल जीवन गुजर तक है, और जीवन गुजर के लिए बहुत थोड़ी चीज चाहिए। थोड़ा सा भोजन, थोड़े कपड़े, सोने की थोड़ी जगह, और बहुत चीज़ें जिसके हैं वो ऐसे रहती हैं। अगर दूसरे को उपयोग किए तो अच्छा है, नहीं तो बेकार जाती है। दूसरे को सेवन लगाए तो उनका सार्थक हुआ। तो जितने नाम रूप संसार में हैं वो सब निर्मित हैं और क्षणिक हैं और मिट जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं। और उन्हीं में उलझ उलझ करके हम मरते हैं। 100 वर्ष के पहले वाले पदार्थ नष्ट हो गए, 500 वर्ष पहले वाले, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाख वर्ष, कुछ पता ही नहीं। 2500 वर्ष इस पृथ्वी पर, 2500 वर्ष के अंदर का जो घटनाएं हैं उन्हीं को इतिहास के अंदर माना जाता है। 2500 वर्ष के पूर्व की बातें इतिहास के बाहर मानी जाती हैं। उसको कहा जाता है प्राक इतिहासकार। प्राक नाम पहले, इतिहास के पहले की चीजें। 2500 वर्ष से इधर इतिहास काल माना जाता है। 2500 वर्ष का महाकाल के बीच में क्या है? सब काल का चबैना है। दीपावली में गांव के हलवाई शक्कर की मिठाई बनाते हैं अनेक आकारों में। साधु बनाते हैं, सिपाही बनाते हैं और कई चीज़ बनाते हैं। वो केवल उसमें शक्कर रहता है, इसलिए बहुत सस्ता रहता है। और एक बड़ी टोकरी में रख करके गांव में पुकार के बेचते हैं। पहले ज़माने की बात मैं कहता हूँ, आज पता नहीं। ये अवध क्षेत्र की घटना है। अवध क्षेत्र में शरीर जन्मा है तो बचपन की बातें सब वहीं की बता सकता हूँ। तो वो पुकारे मिठाई के लिए तो बच्चे दौड़े,
और अपनी टोकरी उतारे, तो कोई कहे मैं साधु लूँगा, कोई कहे मैं घोड़ा लूँगा, कोई कहे मैं सिपाही खाऊंगा। और छोटे छोटे बच्चे बड़ा दिलचस्पी, सिपाही मिठाई सिपाही बना है, मिठाई घोड़ा बना है, मिठाई हाथी बना है, मिठाई साधु बना है। उसको खरीदें और खाएं और मगन रहे। लेकिन वो सब जितने आकार हैं, कढ़ाई में रख दो, पानी डाल दो और आंच लगा दो, सब औंट करके चाशनी बन जाए, सारा आकार नष्ट हो जाए। ऐसे ही जितने आकार हम देख रहे हैं, महाकाल के अंतराल में ये सब चाशनी बन जाए, सब धूल हो जाए। ये सब इतने बैठे हैं, सब धूल के पिंड है। क्या मोह करते हो, क्या पैर करते हो, क्यों दुखी हो? अब आप तो इससे अलग शुद्ध बुद्ध चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, परमानंद में। वहाँ दुख नहीं है, दुख है ही नहीं। गाड़ी नींद की याद करो, गाड़ी नींद में आपको कौन सा दुख है? गाढ़ी नींद असली अवस्था है अपने आत्मा के सुख की, लेकिन अवस्था जनित है, वो बोध जनित नहीं। अवस्था जाती, सब भूल जाता है और आनंद आ जाता है। ज्ञानी की ऐसी दशा होती है कि वो देखता है, भूलता है, जानता है, खाता है, पीता है, काम करता है, और इन सब के बीच में वो सुसुप्त रहता है, सोया रहता है। आप कहेंगे ये तो बात बुझौल लगती है। बुझौल नहीं है, सही है। वो देखता है, बोलता है, खाता है, पीता है, काम करता है, लेकिन सोता है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, कोई दुख नहीं, दुख नाम की चीजें नहीं, क्योंकि उसके मन का खूंटा उखड़ गया, अहंकार का खूंटा उखड़ गया। कोई गाली दे, कोई बात नहीं, अपमान कर दे, हाथ पकड़ करके उठा दे, कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। शरीर की रोग व्याधि आती हुई चली जाएगी, शरीर के साथ चली जाएगी, कब तक रहेगी? आत्म विवेकी पुरुष कभी दुखी नहीं होता है। सर कहते दुख का मरम न काहू पाया, कोई दुख का मरम नहीं जान रहा है। दुख का मरम है अहंकार और कामना, चिपकाहट, देहाभिमान। इसको मिटा दो, सुख चाहो तो। अपने को देह मत समझो, शुद्ध चेतन समझो, शुद्ध आत्मा, ज्ञान स्वरूप, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा राम रहीम कहीं अलग है, अलग कहीं मिलेगा नहीं। आपका अस्तित्व, आपका चेतन स्वरूप आत्मा, वही ब्रह्म परमात्मा है, वही खुदा है। खुद आ स्वयंभू, सदा रहने वाला, उसमें कोई क्लेश नहीं। अपने आत्मा में विश्राम करो और देह के गुजर के लिए काम करो। विवेक से जियो, सबकी सहो और किसी को कट न पाओ। बस बेड़ा पार। घर में पत्नी, बच्चे, माता पिता, छोटे बड़े जो कुछ कह दे सह लो और किसी को कट न कहो, देखो आनंद आ जाएगा। लेकिन हम तो ऐसे ही हैं कि सबको कट कहेंगे और तनिक भर किसी को नहीं सहना चाहेंगे, तो दुख किसी और क्या होगा? वीर बन जाओ, सबका सहो, किसी की प्रतिक्रिया में न पड़ो और किसी को कट न कहो। कायर का साधन हिंसा है, वीर का साधन अहिंसा है। कायर आदमी का साधन क्या है? हिंसा। हिंसा ये नहीं कि तलवार या डंडा से मार दे, बंदूक से मार दे, तो हिंसा है ही है। कट कहना, अमर्ष करना, ईर्षा करना, द्वेष करना हिंसा है। एक कायर आदमी करता है। और वीर अहिंसा, न कट कहेगा, न ईर्षा करेगा, न द्वेष करेगा, न अमर्ष करेगा, न किसी का हित चाहेगा। आनंद कंद है, अपना आनंदित है
और उसके संपर्क से दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं। क्रोधी आदमी भी उसके सामने आनंदित होगा। वो क्रोध करके गाली दिया और वो चुप रहा, तो चुप रहा, जो क्रोधी भी ठंडा हो जाएगा। ऐसा करके देखो, बहुत आनंद आएगा। लेकिन अहंकार हम लोगों पर चढ़ा है, तनिक भर सह नहीं पाते, हरदम आसान आसान आसान। संबंधों में ज़्यादातर यही देखा जाता है, एक दूसरे से बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो कट बोलेंगे, गाल फुलाए बैठे रहेंगे, दूसरे से हंस बोल नहीं सकते हैं ठीक से। इतना मन कालुष्य से भरा, कैसे सुखी हो? मैंने आपसे कहा कि देह के सुख दुख जाते जाते रहते, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये सब की दवाई होती रहती। ठंड लगता है, मुंह से मोड़ा में ठंड लगे, या तो आग के तरफ जाएगा, या तो कंबल उम्बल कुछ खोजेगा। भूख लगती तो हम भोजन खोजते हैं, प्यास लगती पानी खोजते हैं, ये सब की दवाई होती रहती है। जो भयंकर दुख है और जो बारंबार जीव को नरक में डुबाता रहता है, वो मन का उद्वेग है, वही भयंकर दुख है। जो अहंकार ममकार छोड़ करके अपने मन के उद्वेग को प्रशांत कर देता है, जिसके मन का उद्वेग समाप्त हो गया, वो आनंद कंद हो गया। ये खुद करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते महाराज बड़ा कठिन है, तब मैं कहता हूँ तो भोगो दुख, महाराज कृपा करो। अरे कौन कृपा करे? इसी कृपा के चक्कर में तो बड़े बड़े बदमाश गुरु बने बैठे हैं, और वो छू मंत्र से सबका कुल कल्याण करते हैं, और उसमें दुनिया के बहुत लोग ठगाते हैं, और दुख दूना बढ़ता है। उस चक्कर को सोच करके ही तो ये बदमाश लोग बड़े बड़े गुरु बन गए। अब आज ही नहीं, सदा से, अब आगे भी रहेंगे मक्कार लोग, धोखेबाज लोग। लेकिन विवेकवान सब समय विवेक की बात कहे। वेद के ऋषि ऐसा नहीं कहे, उपनिषद के ऋषि ऐसा नहीं कहे, वो विवेक की बात कहे। वेद में प्राकृतिक देवी देवताओं के लिए प्रार्थना अवश्य है, लेकिन कर्म सिद्धांत के लिए कहीं माफी नहीं है। ये बड़ी विशेषता है। उस युग में देव भी कर्म सिद्धांत को काट नहीं सकता, तो सब जीव दुखी है। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये भंवर जाल है पूरा संसार। पानी के भंवर में पड़ा हुआ पदार्थ घूम घूम के उसी में डूबता है। ऐसे पूरा संसार भंवर जाल है, और इसमें सब जीव रात दिन दुख में डूब रहे हैं। इससे अपने को ऊपर उठाने के लिए यही चारा है कि अपने सत्ता महत्ता को समझो। आपकी सत्ता महत्ता शुद्ध कल्याण स्वरूप आत्मा है, देह नहीं। अपने को देह मत मानो, शुद्ध चेतन मानो, और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और देह जनित उपद्रवों को निर्विकार भाव से सालो, और चित्त को अपने वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। सबको वश में करने चलोगे तो दुख पाओगे, अपने को वश में करो। जिसने अपने को वश में कर लिया, मानो सबको वश में कर लिया। साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया, मानो पूरे संसार को बस में कर लिया, और मन को न साधा, बह गया हो। संतों के उपदेश ग्रहण करो, विचार ग्रहण करो, सुनो समझो, मनन करो, अपने आप को संभालो। सस्ते नुस्खे में न पढ़ो, विचार और चिंतन की बात को स्वीकारो। धर्म के ग्रंथों में सस्ते नुस्खे खूब फैलाए गए हैं, और यहाँ से जो निर्णय किया गया सभी, मैंने केवल बीजक की ही टीका नहीं की है,
रामायण पर रामायण रहस्य लिखा, वेदों पर वेद क्या कहते लिखा, उपनिषदों पर उपनिषद सौरभ लिखा, गीता पर गीता सार लिखा, और उसमें मंथन करके सार तत्व को रखा गया। हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों वर्षों से हमारे लिए अमृत दिया है, और उसमें भ्रांतियां भी हैं, तो हम लोग उसको फेंक दे, समझदारी नहीं है। भ्रांतियों का निर्णय कर दिया गया और अमृत को सामने रख दिया गया। इसको लोग वेद, अब ये वेद तो कितने लोग देखे भी नहीं, देखे हैं तो पढ़ नहीं पाए हैं। टीका सहित, हिंदी में टीका सहित वेद को रख दो तो पढ़ना मुश्किल है, थोड़े में वो उब जाए। वेद क्या कहते हैं जो लिखा गया इधर से पढ़ो तो आपकी दिलचस्पी लगेगी। सारा सार निर्णय कर दिया गया। रामायण में भ्रांतियां भी हैं और ज्ञान की बातें भी हैं। भ्रांतियों का निर्णय बता दिया गया और जो यथार्थ है उसको रख दिया गया। रामायण रहस्य राम कथा के लिए ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई कि जो दोनों पक्षों को जोड़ती है। रामायण रहस्य। इसी दिल्ली का एक आदमी 200 कापियाँ इलाहाबाद में जाके खरीदा, 200 कापियाँ अपने मित्रों में बांटने के लिए ले गया होगा, क्योंकि व्यापारी लोग 10-5 खरीदते हैं, 200 नहीं। और कोई धनी आदमी रहा होगा, 12-13 हज़ार रुपये उसका पड़ा था उस समय, वो पैसा दे दिया और चला आया, फिर भेज दिया गया ट्रेन से। और उतना खुश हुआ, और रामायणी था, खुश हुआ कि अपने मित्रों में बांटने के लिए उसको रखा। तो नीरछीर निर्णय के वचन सब वाणियों में हैं और गड़बड़ भी है। उसका मंथन करके मक्खन रखा गया, उसका लाभ लो। पढ़ोगे, गुनोगे, मनन चिंतन करोगे तो चित्त का जंजाल हटेगा और सही बोध होगा। पढ़ो गुनोगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करोगे तो जो भ्रांत की बात सुनी वही दिमाग में भरी रहेगी और सदैव डगमग रहोगे, बोध नहीं रहेगा, भटकते रहोगे। यथार्थ निर्णय ग्रहण करो और यथार्थ निर्णय लेकर के निर्वाण चित्त बनाओ। कई बार कहा जाता है कि दुनिया की वस्तुओं से केवल गुजर बसर होता है, सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है मन और इंद्रियों के संयम से, उसकी एकाग्रता से, अहंकार और कामना को जीत करके अंतर संतुष्ट होने से। और इसके लिए सदग्रंथ है, सत्संग है, जो हम परंपरा में सुनते हैं, उसकी उलझन में पड़े हैं। हमें कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो अनेक प्रश्न करते हैं, क्योंकि उलझी हुई वाणी का दिमाग में उनके प्रवेश है। हमारी पुस्तकें कुछ पढ़ी तो उनको थोड़ा सा प्रकाश मिला, लेकिन चित्त डगमगाया कि पुराने लोग झूठ कैसे कह गए हैं। तो पूछते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये चिंता मत करो और ये भी मत सोचो कि पुराने लोग झूठ कैसे कहेंगे। झूठ साच सब समय कहा गया है। विवेक का काम है कि झूठ साच का निर्णय किया जाए, झूठ हटाया जाए, साच लिया जाए। तो निर्णय वाणी है, उसका मनन चिंतन करो, संतों से सुनो, आचरण करो और जीवन को निर्मल बनाओ। मन और इंद्रियों को वश में करो और सबकी सहो और अपना कट व्यवहार, कट भाषण, कट बर्ताव छोड़ दो। अंदर में जहर रहता तो बाहर जहर निकलता है। जिसके अंदर में शांति होगी वो कट नहीं कहेगा। कट कहाँ से कहेगा जब शांति है? अशांति रहती तो कट कहता है। तो अपने का शांत करना, दूसरे का शांत करना, अपना दुख बढ़ाना है। ये सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने को संभालने की आवश्यकता है। सदगुरु की एक रामायणी मैंने कही थी कि भंवर जाल में आसन माड़ा। सब लोग भंवर जाल में, हम सब भंवर जाल में हैं और इसी जाल में रह करके मोक्ष लेना है और कोई उपाय नहीं है।
इसी भंवर जाल में रहकर, इसी संसार में रह करके सच्चे बोध विचार के द्वारा भवबंधन काटना है। पानी में रह करके ही पानी से तैर सकते हो। कोई कहे मैं तैरना सीख जाऊंगा तब पानी में उतरूंगा क्योंकि डूब न जाऊं, तो तर्क तो उसका अच्छा है। भाई बिना तैरना सीखे पानी में उतरना तो खतरनाक है। लेकिन तो ये सोचो कि पानी में उतरे बिना तुम तैरना कैसे सीखोगे। इसी संसार में रह करके, इसी देह में रह करके संसार और देह के बंधन से मुक्त होने का काम करना है। और वो सब ग्रंथों में बताया है, सत्संग में संत बताते हैं। प्रयोग करो, आचरण करो, बस जीवन सुखी होता जाएगा। उसका जीवन धन्य है जो सब समय सुखी रहता है। मन में कोई कला नहीं, कोई तामस नहीं, कोई लोभ मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा मन, निर्मल मन, आनंद कंद, ऐसा होकर के जियो। यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।